पहला पाठ प्रेरित चरित्र 4 वचन 32 से 35। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। सुसमाचार यूहन्ना 20 वचन 19 से 31। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य हैं वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। मनन चिंतन। हम कभी कभी किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते। बहुत से लोग अफवाह फैलाने में माहिर होते हैं। वे बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। कुछ बातें सही होती, लेकिन जब तक हम स्वयं उसे देख या छू न ले तब तक विश्वास नहीं करते। शिष्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ। पुनर्जीवित यीशु को देखे बिना उन पर विश्वास करना मुश्किल था। नए विश्वासी प्रेरितों के मुख से शिक्षा सुनकर एक हृदय हो गए। उनके पास जो कुछ था वे सबों के साथ साझा करते थे। उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं थी। वे एकता एवं प्रेम का संदेश दूसरों को देते थे। उनके जीवन में आनंद था। जो प्रभु पर विश्वास करता है उनके लिए स्वर्ग में विरासत रखी है। हमारे विश्वास की परीक्षा भी होगी, जिसमें हम खरे उतरे। शिष्य लोगों में थॉमस प्रभु पर विश्वास करने के लिए उन्हें देख छूकर अनुभव करना चाहता है। प्रभु के घावों को देखकर वह अपने विश्वास में मजबूत हो जाता है। कई लोग हैं जो बिना देखे ही प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र है, ये हमारा विश्वास है। विश्वास के द्वारा हमें जीवन प्राप्त है। क्या हम अपनी विश्वास की परीक्षा के लिए तैयार हैं? आइए हम अपने विश्वास में मजबूत बने। आमीन।